सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए देखते हैं आज की ताज़ा खबरें। बदमाशों के खिलाफ वाराणसी पुलिस का बड़ा एक्शन, मुठभेड़ में हिस्ट्री शीटर गिरफ्तार। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच नगर के कुंड तालाबों में शुरू हुआ माता सरस्वती की मूर्तियों का विसर्जन। गुरु रविदास जयंती पर देश विदेश से रैदासियों के जन्मस्थली सिर गोवर्धन में आने क्रम शुरू, चल रही है रैदासियों के ठहरने, भंडारे आदि की तैयारियां। और श्रृंगेरी शारदा पीठाधीश्वर शंकराचार्य विदुशेखर भारती महाराज पहुंचे श्री राज राजेश्वरी चैरिटेबल भवन, हुआ भव्य स्वागत। और अब समाचार विस्तार से। मड़वाड़ी क्षेत्र में मंगलवार की सुबह पुलिस और बाइक सवार बदमाशों की मुठभेड़ में एक बदमाश गिरफ्तार किया गया। मंगलवार की भोर मड़वाड़ी क्षेत्र में पुलिस और बाइक सवार बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। इस दौरान पुलिस की गोली से एक बदमाश घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि उसका साथी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया। पकड़े गए बदमाश की पहचान गाजीपुर जनपद निवासी शातिर लुटेरे प्रेम नारायण सिंह के रूप में हुई है, जिस पर पहले से 25,000 का इनाम घोषित था। मंगलवार भोर ऑपरेशन चक्रव्यूह के तहत वरुणा जोन के थाना क्षेत्रों में पुलिस सघन तलाशी अभियान चला रही थी। इसी क्रम में मड़वाड़ी थाने की पुलिस टीम ने पहाड़ी गेट के पास बैरियर लगाकर संदिग्धों से पूछताछ शुरू की। इसी दौरान बाइक सवार दो बदमाश वहां पहुंचे और पुलिस को देखते ही बैरियर तोड़ते हुए भागने लगे। थाना प्रभारी भरत उपाध्याय के नेतृत्व में पुलिस ने उनका पीछा किया। भागते हुए बदमाशों में से एक ने पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाब में पुलिस ने भी फायरिंग की, जिसमें एक बदमाश के पैर में गोली लगी और वह घायल होकर गिर पड़ा, जबकि दूसरा बदमाश अंधेरे का लाभ उठाकर फरार हो गया। पुलिस ने मौके पर ही घायल बदमाश को दबोच लिया और उसकी पहचान गाजीपुर निवासी कुख्यात लुटेरे प्रेम नारायण सिंह के रूप में की। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार प्रेम नारायण सिंह के खिलाफ 18 से अधिक आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं और मड़वाड़ी थाने में भी इसके खिलाफ 3 मामले लंबित थे। पुलिस लंबे समय से उसकी तलाश कर रही थी। घायल बदमाश को तत्काल दीनदयाल जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। मुठभेड़ की सूचना मिलते ही डीसीपी वरुणा जोन चंद्रकांत मीणा और एसीपी रोहनिया संजीव शर्मा मौके पर पहुंचे और घटना की जानकारी ली। पुलिस ने मौके से एक बाइक, तमंचा और मोबाइल बरामद किया। फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए और फरार बदमाश की तलाश के लिए संभावित ठिकानों पर दबिश शुरू कर दी गई है। डीसीपी वरुणा जोन चंद्रकांत मीणा ने बताया कि प्रेम नारायण सिंह एक कुख्यात लुटेरा है, जिसकी गिरफ्तारी पुलिस के लिए एक बड़ी सफलता है। मड़वाड़ी पुलिस की टीम पिछले 2 वर्षों से इसकी तलाश कर रही थी। थाना प्रभारी भरत उपाध्याय और उनकी टीम की सतर्कता के चलते उसे पकड़ लिया गया। फरार बदमाश की तलाश जारी है और जल्द ही उसे भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मड़वाड़ी DLW चौकी के अंतर्गत ऑपरेशन चक्रव्यूह के तहत चेकिंग की जा रही थी। उसमें पहाड़ी से डप्पापुर की तरफ 2 व्यक्ति जो हैं उनको रोका गया। बिना नंबर की प्लेट के पास 2 पहिया वाहन था। जब वो नहीं रुके तो उनका पुलिस टीम ने पीछा किया। डप्पापुर के पास में उन लोगों ने भागने की कोशिश करी और पुलिस पे फायरिंग करी। आत्मरक्षार्थ पुलिस द्वारा उन पे फायरिंग की गई, जिसमें एक व्यक्ति के पैर में गोली लगी है और दूसरा व्यक्ति फरार हो गया है। जो व्यक्ति पकड़ा गया है उसका नाम प्रेम नारायण सिंह है, जो मूलतः गाजीपुर का रहने वाला है। उन्हें उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया है और मालूम हुआ है कि उन पर कई दर्जनों मुकदमे हैं और अग्रिम वैधानिक कार्य इसमें की जा रही है। राष्ट्रीय सेवा योजना आर महिला PG कॉलेज के इकाई A और D का दुर्गाकुंड मलिन बस्ती और वनकटी हनुमान मंदिर में आयोजन किया गया। आर महिला PG कॉलेज राष्ट्रीय सेवा योजना वाराणसी के राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई A और D द्वारा आयोजित 7 दिवसीय शिविर के चौथे दिन यूनिट A का आयोजन दुर्गाकुंड मलिन बस्ती और यूनिट D का आयोजन बनकटी हनुमान मंदिर भेलुपुर वाराणसी में किया गया था। कार्यक्रम के प्रथम सत्र में यूनिट A और D की स्वयंसेविकाओं को प्रोत्साहित करने के लिए कारीगरी बुटीक लौहरावीर वाराणसी की संचालिका शालिनी ने अपने छोटे से लागत से अपने बुटीक को किस तरह से ऊंचे मुकाम पर पहुंचाया, इससे जुड़े यादों को स्वयंसेविकाओं के मध्य साझा किया गया तथा स्वयंसेविकाओं को सिलाई के कुछ प्रयोगात्मक शिक्षा से अवगत कराया गया। भेलुपुर थाना वाराणसी के सब इंस्पेक्टर रश्मि संजना गौतम ने डिजिटल सुरक्षा के लिए 1930 महिला सुरक्षा के लिए 1090 बताते हुए कार्यशाला का आयोजन किया। यूनिट A का विषय था वेस्ट मैनेजमेंट, जिसके अंतर्गत NSS की स्वयंसेविकाओं ने रिसाइकलिंग और पर्यावरण पर इसके प्रभाव पर एक भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया। कार्यक्रम का द्वितीय सत्र भोजन के उपरांत शुरू हुआ, जिसमें क्या अपशिष्ट प्रबंधन प्रदूषण नियंत्रण में अधिक महत्वपूर्ण है, इस विषय पर एक वाद विवाद प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया। कचरे से कला तक विषय पर कचरे से कलाकृति बनाने का कार्यक्रम भी हुआ, जिस पर सभी स्वयंसेविकाओं ने पुरानी वस्तुओं से कुछ नई वस्तुएं बनाकर प्रदर्शित किया। वहीं दूसरी ओर यूनिट D के कार्यक्रम का विषय था पर्यावरण, जिसके अंतर्गत पर्यावरण को प्रदूषण से बचाव और सुरक्षित रखने के लिए स्वयंसेविकाओं ने भाषण दिया। कार्यक्रम में 100 स्वयंसेविकाओं ने प्रतिभागिता किया। मैं देवेंद्र श्रीवास्तव, सिटी वाराणसी लाइव से इस समय मैं मौजूद हूँ आनंद पार्क में।
यहाँ कुछ बच्चियाँ अपना परफॉर्मेंस दे रही थी। आइए इनसे बात करते हैं किस तरह कार्यक्रम है, क्या है। जी मैडम, थोड़ा परिचय अपना बताइए। मैं डॉक्टर सपना बंदोपाध्याय आर्य महिला पीजी कॉलेज की असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। आज हम लोग आनंद बाग पार्क में एनएसएस की 7 डे का जो कैंप है, आज हम लोगों का जो चल रहा है, उसमें आज हम लोगों का जो वेस्ट मैनेजमेंट है उसके ऊपर काम चलेगा। और उसमें बच्चे सुबह से उसी के ही काम में मतलब काम को करा रहे हैं। और वो पुराना जो चीज़ है उससे नया चीज़ बनाए हैं पूरा। और नुक्कड़ नाटक भी किए हैं और कविता आवृत्ति किए हैं उसके ऊपर, और डांस भी किए हैं। मैं डॉक्टर ममता गुप्ता हूँ। मैं आर्य महिला पीजी कॉलेज के दर्शन शास्त्र विभाग की हेड भी हूँ और साथ में राष्ट्रीय सेवा योजना के यूनिट डी के कार्यक्रम अधिकारी भी हूँ। जी, आज किस तरह का जो है, क्या थीम रहा, क्या मतलब आज करवाई है? आज होली पे भी कोई कार्यक्रम जी नहीं, होली पर नहीं, आज पर्यावरण, मेरा होली पे प्रोग्राम है। पर्यावरण प्रदूषण के संदर्भ में मेरा कार्यक्रम है कि पर्यावरण इस समय बहुत पॉल्यूटेड हो रहा है। वाहन है और बहुत तरह के गंदे जल है, जिससे कि हम अपने वातावरण को स्वच्छ नहीं रख पा रहे हैं, जिससे कई तरह की बीमारियां, अस्थमा, सांस रोग, ये सब हो जा रहा है। तो हम अपने बच्चों से मतलब अवेयरनेस के द्वारा लोगों को ये अवेयर करवाना चाह रहे हैं कि कम से कम जनता तो इसको पोल्यूटेड ना करे और अवेयर हो जाए। आज का जो थीम रहा है, उसके उपलक्ष्य में आप जो है आप आज का हम लोग होली पे भी कोई कार्यक्रम? हाँ, होली में इसलिए कि जो केमिकल रंग, होली में जो केमिकल रंग्स यूज़ हो रहा है उसमें स्किन की जो खराब हो जा रहा है, उसी में बच्चे नुक्कड़ नाटक के माध्यम से दिखाए हैं कि हम लोग जो चीज़ को फेंक देते हैं, जैसे गेंदे की फूल हो, गुलाब की फूल हो, तो पूजा के लगने के बाद जो फेंक देते हैं, उसी से होली का रूप में जो गुलाल है उसको बना के हम उसको रीयूज़ कर सकते हैं। उसी को बच्चे नुक्कड़ नाटक के माध्यम से दिखाए। वो नेचुरल कलर भी होता है और वो सेहत के लिए अच्छे भी हैं। तो आइए कुछ बात करते हैं बच्चियों से। बच्चियां आज क्या जो है अपना लेके गई हैं, क्या आज जो है रहा थीम? नमस्कार, मैं इस ग्रुप की लीडर, हमारे ग्रुप का नाम है विद्यालक्ष्मी ग्रुप और इसी ग्रुप में मैं इस ग्रुप की लीडर हूँ। मेरा नाम अवंतिका है और मुझे बताते हुए ये बहुत हर्ष हो रहा है कि आज हमारा जो वेस्ट मैनेजमेंट का टॉपिक था उस पे हमें सारे प्रोग्राम्स करने को मिले, जिसमें स्पीच था, पोइट्री था और नुक्कड़ नाटक, साथ ही साथ कई सारे अलग परफॉर्मेंसेस थे, जिसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, लोगों को जागरूक कर सकते हैं एक एक चीज़ के लिए। और सबसे बड़ी बात है कि हमने अपसाइकिल, रिसाइकिल जैसे टर्म्स को बहुत नॉर्मली यूज़ किया और बताया कि क्या होता है। यहाँ तक कि कुछ हमारे जो प्रतिभागी हैं, इन लोगों ने भी बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया, एक एक चीज़ बताया है। और जो होली का आप बात कर रहे थे तो उसके बारे में बताया किस तरह से होली में हमें समस्याएं होती हैं। होली में जो एक केमिकल कलर्स जो होते हैं उसको लगाने से न जाने चेहरे पर कितने दाग हो जाते हैं, और उस एक बार के कलर लगाने से पूरे आजीवन भर उस व्यक्ति को उस दाग का उठाना पड़ता है। ठीक है, पानी भी बहुत ज़्यादा, तो इसकी वजह से पानी भी वेस्ट होता है। अब क्या है कि हम इसलिए आगे बढ़ रहे हैं, जिस तरह से हम मॉडर्न हो रहे हैं, तो आजकल जो गेंदे के फूल या जैसे ऐसे भी कोई फूल होते हैं उनको, तो ये चीज़ आप कहाँ किसको आज समझाई है? मतलब लोगों के बीच तो आप जा नहीं पाई हैं, तो आगे क्या समझ जाएंगी आप? बिल्कुल। आज जैसा कि अभी हमारे मैम ने बताया कि आज बसंत पंचमी के रैलियों के कारण हम बाहर नहीं जा पाए, लेकिन हमारा ये पूरा कोशिश था कि आसपास जितने भी लोग यहाँ हमारे पास मौजूद थे उनको हम अपने नुक्कड़ नाटक से ये प्रस्तुत करें और बताएं कि कितनी प्रभावी है नेचुरल कलर्स के जगह पे यूज़ करना। जी, परिचय अपना बता दें। जी, मैं कोमल पांडे, यूनिट ए। आज आप क्या की हैं, मतलब काफ़ी दिनों से आप लोग कर रही हैं? जी सर। आज क्या समझाएं लोगों को, किस तरह से मतलब समझाएं? हम लोगों ने नुक्कड़ नाटक के माध्यम से सबको ये समझाने की कोशिश की कि होली के दिनों में हम लोग केमिकल के रंग यूज़ ना करें। जैसे सरस्वती माता पे हम लोग फूल चढ़ाते हैं, तो उस चीज़ को हम लोग सुखाकर उसका रंग बनाकर उसे हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, या फूलों का ही सीधे से इस्तेमाल कर सकते हैं होली खेलने के लिए, जिससे पर्यावरण को भी नुकसान नहीं पहुंचेगा और हमारा भी आनंद होगा। तो किसी स्कूल में भी जाके ये कर सकते थे, वहाँ क्यों ना जाके यहाँ आनंद पार्क में ही आप रह गए? सर, यहाँ पे देखिए, जैसे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे काफ़ी सारे लोग मौजूद होते हैं, काफ़ी सारे लोग इकट्ठा होते हैं, तो हम लोग उन्हें ही अपने नुक्कड़ नाटक के माध्यम से बताने की कोशिश करते हैं, और हम लोग खुद अपनी स्वयं सेविकाओं को भी जागरूक करने की कोशिश करते हैं कि क्या गलत है और क्या सही है। तो इसी के साथ जो है इस प्रोग्राम को यहीं विराम देते हैं। बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। नमस्कार। कजापुरा में यूनिटी मॉल के निर्माण हेतु प्रस्तावित स्थल पर साफ सफाई एवं अवैध अतिक्रमण हटाए जा रहे हैं।
कजाकपुरा में ईपीसी मोड के अंतर्गत यूनिटी मॉल नगर निगम प्रशासन की संपत्ति पर शासन द्वारा प्रस्तावित है। उक्त यूनिटी मॉल के निर्माण हेतु प्रस्तावित स्थल पर साफ सफाई एवं अवैध अतिक्रमण हटाए जाने थे। यहाँ पर कतिपय सफाई कर्मियों के द्वारा अवैध रूप से निर्मित झुग्गी झोपड़ियों को भी हटाया जाना था। नगर निगम वाराणसी के द्वारा पूर्व में अतिक्रमण करने वाले व्यक्तियों को हटाने के लिए 4 बार नोटिस जारी किया गया था, जिससे सभी लोगों के द्वारा अपने सामानों से हटा लिया गया था। सिर्फ दीवार एक खड़ी थी, जिसे आज नगर निगम के द्वारा ध्वस्त करते हुए मलबा हटाए जाने की कार्रवाई की जा रही थी। प्रस्तावित भूमि पर से अतिक्रमण हटाए जाने के संबंध में माननीय न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त नहीं है। मंगलवार को श्रृंगेरी शारदा पीठाधीश्वर शंकराचार्य विदुशेखर भारती के श्री राजश्री चैरिटेबल भवन पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। जगतगुरु शंकराचार्य श्री विदुशेखर भारती स्वामी जी का काशी के नारद घाट में स्थित श्री राजश्री चैरिटेबल ट्रस्ट में आगमन हुआ। वहां पर क्षेमेश्वर घाट से देवनाथपुरा स्थित भवन में उनका स्वागत समाज के सभी लोगों ने पुष्प समर्पण करके किया। वेद मंत्रों के सस्वर पाठ से क्षेत्र गुंजायमान रहा। शास्त्रों के अध्येता और आम आस्तिक काशीवासी सहित महाकुंभ के अवसर पर काशी आए लोगों ने उक्त पुण्य कार्य में सहभागिता किया। वहां पर स्वामी जी ने अपने शुभाशीर्वचनों से सभी पर अनुग्रह किया। स्वामी जी ने अपने भाषण में सभी को धर्म के पालन का उपदेश दिया, धर्म के महत्व को समझाया। स्वामी जी ने कहा कि धर्म ही मनुष्यों का एक विशेष कर्तव्य है जो उन्हें पशुओं से अलग करता है। मृत्यु के बाद भी मनुष्य के साथ यदि कुछ जाता है तो वह उसका धर्म ही जाता है। धर्म के अलावा बाकी सब कुछ, चाहे धन हो या वैभव, यहीं पर रह जाता है। इसलिए मनुष्यों को अपने धर्म का पालन करना चाहिए। धर्म से ही सबका कल्याण होता है। सभी लोगों को कल्याण के मार्ग पर ही अग्रसर होना चाहिए। स्वामी श्री ने आदि शंकराचार्य जी की बनारस से जुड़ी स्मृतियों को साझा करते हुए कहा कि आप लोग भाग्यशाली हैं कि जिस काशी में प्रवास करने के लिए लोग कई जन्मों तक पुण्य जुटाते हैं, तब आप आते हैं, वहां आप सपरिवार जीवन बिता रहे हैं। इस सौभाग्य का सदुपयोग परमार्थ हित में और धर्म कार्य में लगकर करें। इस कार्यक्रम में क्षेत्र के समाज के सभी लोगों की भागीदारी रही। कार्यक्रम सभा का संचालन डॉक्टर तुलसी कुमार जोशी ने किया। महत्वपूर्ण उपस्थितियों में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के संस्कृत विद्या धर्म संकाय प्रमुख प्रोफेसर राजा राम शुक्ल, श्रृंगेरी मठ के चल्ला अन्नपूर्णा, नीरज पारिक, केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय नई दिल्ली के डॉक्टर गणेश्वर नाथ झा, राजश्री चैरिटेबल ट्रस्ट के सदस्य तुलसी गजानन जोशी, काशी क्षेत्र तीर्थ पुरोहित तुलसी मनोज कुमार जोशी एवं अन्य समाज के लोगों की उपस्थिति रही। यहाँ पर वक्त चला छोटे से ब्रेक का। बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ। स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल छात्र छात्राओं हेतु वातानुकूलित छात्रावास की सुविधा, हरतिमा युक्त खेल का मैदान, इंडोर गेम आउटडोर गेम की सुविधा, जिम, योगा, ध्यान की विशेष कक्षा, एनसीसी एबीसी सर्टिफिकेट तथा करियर काउंसलिंग की सुविधा, विज्ञान कला तथा कॉमर्स के साथ वैकल्पिक विषयों की एक लंबी श्रृंखला, कम फीस में उत्कृष्टतम अध्ययन की व्यवस्था, शहर के सभी क्षेत्रों में बस की सुविधा, विज्ञान, कंप्यूटर तथा सभी आधुनिकतम प्रयोगशाला उपलब्ध, ऑडियो वीडियो क्लासेस। स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल एंड हॉस्टल, शिक्षण समूह शाखाएं गढ़वा घाट, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554995413, जगतगंज वाराणसी। फोन नंबर 7408457111, बनपुरवा, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554955412, रेलवे स्टेशन रोड, चुर्क, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109710, मरसड़ा, घोरावल, सोनभद्र। फोन नंबर 954963199495 एवं स्वामी हरसिवानंद महाविद्यालय, चुर्क, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109711। Facilities of Navneeta Kuvar Public School: quality education, well qualified faculty, dance, vocal, instrumental music, robotics, art and crafts, skating, karate classes, indoor and outdoor activities, used playground for kindergarten and various types of games, math, physics, biology, chemistry lab and smart library, well maintained computer lab and classes, highly secure and GPS track conveyance facilities, educational based activities using technique, tools and interesting methods for student. Navneeta Kuvar Public Schools, Swahid near BHU Hyderabad Gate, Varanasi. Mobile number 7311128462. Navneeta Kuvar Public Schools. वाराणसी लाइव, सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। संत रविदास जयंती के मद्देनजर देश विदेश से रैदासियों के आने का क्रम शुरू हो गया है। रविदास जयंती पर गुरु चरणों की रज पाने के लिए देश विदेश से रैदासी आएंगे। इस बार भी गुरु के धाम यानी सीर गोवर्धन में मत्था टेकने पिछले वर्ष की भांति लाखों अनुयायी आएंगे। राजनीतिक दलों के नेता और 1000 से अधिक एनआरआई भी दर्शन पूजन करेंगे। मंदिर प्रशासन की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित कई मंत्रियों को आमंत्रित किया जा रहा है। वहीं उनकी जन्मस्थली पर रैदासियों के ठहरने और भंडारे आदि की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। संत रविदास की जयंती 12 फरवरी को है, इसे लेकर उनकी जन्मस्थली सजने संवरने लगी है। ठहरने के लिए जर्मन हैंगर सहित करीब 100
टेंट बन रहे हैं। 5 फरवरी से अनुयायियों की भीड़ बढ़ने लगेगी। श्री गुरु रविदास जन्मस्थान पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट के ट्रस्टी केएल सरोवा ने बताया कि इस बार पिछले बार से भी ज़्यादा अनुयायी आएंगे। जयंती के दिन 2.5 से 3 लाख लोग मत्था टेकेंगे, जबकि 1000 से अधिक विदेशों में रहने वाले एनआरआई भी आएंगे। वीआईपी के ठहरने की भी व्यवस्था की जा रही है। मंदिर के मैनेजर हरपाल ने बताया कि यहाँ पर आम से लेकर खास तक के ठहरने और लंगर की व्यवस्था की जा रही है। 50% टेंट का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। जर्मन हैंगर टेंट का भी निर्माण कार्य शुरू हो गया है। वहीं पंजाब से 2 ट्रक चावल और गेहूं आ चुका है। 1 ट्रक और खाद्यान्न इसी सप्ताह आ जाएगा। इन देशों और प्रदेशों के जो अनुयायी आएंगे उनमें अमेरिका, लंदन, ऑस्ट्रेलिया, दुबई, कनाडा, फ्रांस, थाईलैंड आदि देशों के अलावा पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश आदि राज्यों से भी अनुयायी आएंगे। बेगमपुरा एक्सप्रेस से 10 को संत निरंजन दास आएंगे। 10 फरवरी को श्री गुरु रविदास जन्मस्थान पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट के चेयरमैन संत निरंजन दास महाराज आएंगे। उनके साथ 2000 से अधिक अनुयायी आएंगे। श्री गुरुदास महाराज जी का जो जयंती समागम है 12 फरवरी 1925 दिन बुधवार को आ रहा है। देश विदेश से हजारों संगत लोग यहाँ पर पहुँचने वाली है और हर साल की तरह इस साल भी इस समागम श्री 108 संत निरंजन जी मौजूदा गद्दीनशीन डेरा संत सरवंदा जी सचखंड बनाए चेयरमैन श्री गुरुदास जन्मस्थान पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट उन्हीं की पावन सरपरस्ती में हर साल की तरह इस साल भी ये समागम हो रहा है। और इस बार हमारे को उम्मीद है कि संगत बढ़ने की संभावना है, क्योंकि प्रयागराज में महाकुंभ लगा हुआ है। वो जितनी भी संगत महाकुंभ में आती है उस दिन भी बड़ा स्नान है। वो जितनी भी संगत उधर आती है वो संगत इधर से भी होके सतगुरु रविदास महाराज के जन्मस्थान मंदिर में भी दर्शन करके फिर जाती है। तो बाकी हमारी तरफ से, हमारे ट्रस्ट की तरफ से जो भी इंतजाम पहले किए जाते थे उसी तरह हमने पूरा अपना पूरा इंतजाम करके रखा है। हमारी तरफ से पूरी तैयारी है। आपको क्या लगता है इस बार कितनी की भीड़ हो सकती है? अंदाज़ा नहीं लगाया सकता कभी भी, क्योंकि संगत कभी बढ़ सकती है, कभी घट सकती है। हम प्रॉपर तो कभी बता नहीं सकते, आगे से बढ़ सकती है, इतनी हमारे को थोड़ा यकीन है। पिछले बार की अपेक्षा इस बार क्या कुछ तो मतलब बढ़ोतरी करेंगे आप लोग व्यवस्था में? हाँ, जो भी हमने बढ़ोतरी किया, हमने टेंट में भी बढ़ोतरी किया, हम लंगर में भी बढ़ोतरी करेंगे। बस यही हमारा दौर रहता है। बाकी संगत आ जाएगी। क्या क्षमता होगी? 1000, 2000, 20,000 ज़्यादा आ जाएगी, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। पंडाल की क्या क्षमता है? पंडाल हमारा पूरा जो बनते हैं वाटर प्रूफ वो हमारे बिल्कुल अब 1-2 दिन में रेडी होने वाले हैं। बाकी रेडी भी है। 50% से ज़्यादा हमारे जो टेंट है वो रेडी है। और श्रद्धालु के आने का क्रम शुरू हो गया है? श्रद्धालु ने अभी हमारे सेवादार जो उनका पहला जत्था था वो कल पहुंच गया है। आज भी शाम को आने वाले हैं। अब 2, 3, 4 दिन लगातार हमारे सेवादार आने वाले हैं, उसके साथ श्रद्धालु भी आ रहे हैं। लेकिन 5 तारीख से लगातार जो 10 तारीख 11 तारीख तक श्रद्धालु वो निरंतर आने शुरू हो जाएंगे। प्रशासन से कोई गाइडलाइन मिला हो आप लोग को? नहीं, प्रशासन हमारे साथ है। प्रशासन हमारे साथ पूरा कोऑपरेट करता है। हम ट्रस्ट भी उनके साथ पूरा कोऑपरेट करता है। प्रशासन की तरफ से हमारे कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हर साल प्रशासन हमारे सहयोग देता है। महाकुंभ के श्रद्धालुओं की भीड़ काशी में आ रही है, उस भीड़ को देखते हुए कुछ व्यवस्था आप लोग की, भाई 5 से 6 लाख की भीड़ आप लोग की भी होती है, क्या? वैसे तो हम पहले ही इसके लिए सरकार में रहते हैं, तो प्रशासन को हमको कहना ही नहीं पड़ता, क्योंकि जो हमारा ट्रस्ट है ये बहुत सूझबूझ ट्रस्ट है। जितने भी इसमें ट्रस्टी लोग हैं हम पहले से, क्योंकि हमारे को भी अंदाजा हो जाता है वे कुंभ में क्या हो रहा है, हम उसी के हिसाब से अपनी तरफ से भी पूरा इंतजाम कर रखा है। बसंत पंचमी की तिथि पर सोमवार को देवाधिदेव महादेव के तिलकोत्सव का कार्यक्रम संपन्न हुआ। देवाधिदेव महादेव के विवाह की पहली रस्म बसंत पंचमी की तिथि पर सोमवार को हुआ। महंत परिवार ने महाकुंभ से भेजे गए आमंत्रित जल से बाबा की पंचवदन मूर्ति का अभिषेक किया। यह जल धर्म शिक्षा मंडल के सचिव पंडित जगजीतन पांडे द्वारा बटुकों द्वारा पूजन को उपरांत भेजा गया। इसके उपरांत महंत परिवार के सदस्यों ने मिलकर बाबा के तिलक के विधान किए। काशीवासियों के सहभागिता से समस्त लोकाचार परंपरागत ढंग से टेढ़ीनी में स्थित महंत आवास पर हुए। बाबा के पंचवदन मूर्ति का भव्य श्रृंगार किया गया। सप्तर्षियों के प्रतीक 7 थालों में बाबा को तिलक की सामग्री अर्पित की गई। भोर में मंगला आरती से शुरू हुए अनुष्ठान का क्रम रात्रि में तिलकोत्सव के उपरांत मंगल गीतों के गायन तक चला। सायकाल महंत परिवार की अगुवाई में तिलक की रस्म पूरी की गई। शहनाई की मंगल ध्वनि और डमरुओं के निनाद के बीच तिलकोत्सव की बधाइयां यात्रा निकाली गई।
7 थाल में तिलक की सामग्री लेकर महंत परिवार इस शोभा यात्रा का हिस्सा बने। इन थालों में वर के लिए वस्त्र, सोने की चेन, सोने की गिन्नी, चांदी के नारियल सजाकर रखे गए थे। लोकाचार के अनुसार दूल्हे के लिए घड़ी और कलम के सेट भी एक थाल में सजाकर रखे गए थे। काशीवासियों की भीड़ के साथ दशाश्वमेध मुख्य मार्ग से टहलनी में स्थित महंत आवास तक पहुंची। यहां पहुंचने पर महंत परिवार ने उनकी अगवानी की। कन्या पक्ष की ओर से महंत परिवार के सदस्यों ने तिलकोत्सव किया। पूजन का विधान संजीव रत्न मिश्र ने संपादित किया। इस मध्य पंडित वाचस्पति तिवारी ने सपत्नीक रुद्राभिषेक किया। तिलकोत्सव के उपरांत सांस्कृतिक कार्यक्रम में महिलाओं की मंडली ने पारंपरिक गीत गाए। भोर में हुई पंचवदन मूर्ति की आरती 4 से 4:30 बजे तक हुई और बाबा विश्वनाथ के पंचवदन मूर्ति की मंगला आरती की गई। 6 से 8 बजे तक ब्राह्मणों द्वारा चारों वेदों की ऋचाओं के पाठ के साथ बाबा का त्रिवेणी संगम के जल से अभिषेक किया गया। सुबह 8:15 बजे से बाबा को फलाहार का भोग अर्पित किया गया। उसके उपरांत 5 वैदिक ब्राह्मणों ने 5 प्रकार के फलों के रस से 8:30 से 11:30 बजे तक रुद्राभिषेक और पूर्वाह्न 11:15 बजे से पुनः बाबा को स्नान कराया। 12 बजे से 12:30 बजे तक मध्याह्न भोग अर्पण में आरती की गई। 1:45 से 2:30 बजे तक महिलाओं द्वारा मंगल गीत गाए गए। 2:30 बजे से 4:45 बजे तक श्रृंगार के लिए कक्ष के पट बंद कर दिए गए। पंडित वाचस्पति तिवारी एवं संजीव रत्न मिश्र ने बाबा का दूल्हा के रूप में श्रृंगार किया। 4:45 से 5 बजे तक संध्या आरती एवं भोग के बाद 5:30 बजे से भक्तों के दर्शन के लिए पट खोल दिए गए। भक्तों ने बाबा का दूल्हा स्वरूप में दर्शन किया। आचार्य सुशील त्रिपाठी का आचार्यत्व में तिलकोत्सव संपन्न हुआ। बहुत प्राचीन परंपरा है। आज तिलकोत्सव का कार्यक्रम कराया गया है। हनुमान जी का मंदिर है बागला वहाँ से तिलकोत्सव महंत परिवार के लोग लेके आए हैं। तिलकोत्सव भी कार्यक्रम संपन्न हुआ। मंगलवार से शहर के विभिन्न क्षेत्रों से माता सरस्वती के मूर्तियों के विसर्जन का क्रम शुरू हो गया है। खोजवा स्थित संकुलधारा पोखरे पर विद्या और ज्ञान की देवी माता सरस्वती देवी के मूर्तियों के विसर्जन का क्रम जारी रहा। दोपहर में छोटी छोटी एवं एकाधिकार मूर्तियां आ रही थीं, परंतु शाम होते होते यह संख्या बढ़ने लगी क्योंकि आज मंगलवार, इस वजह से आज कम मूर्तियों का विसर्जन होगा। इसके बावजूद लगभग 20 से 25 बड़ी मूर्तियों का विसर्जन संकुलधारा पोखरे में आज हुआ, जिसमें सोनिया स्थित नवयुवक मंगल दल के सरस्वती प्रतिमा जो काफी विशालकाय है, उनका विसर्जन मंगलवार को हुआ। इसी कड़ी में नवयुवक मंगल दल के महामंत्री मोनू यादव ने बताया कि यह पर्व हमारे यहाँ 1983 से ही मनाया जा रहा है। पहले यहाँ हम लोग के पिताजी करते थे, अब उनकी जगह हम लोगों ने सारा कार्यभार संभाल लिया है और अब हम लोग की जिम्मेदारी होती है कि हम लोग अपने पंडाल एवं कार्यक्रम को सुचारू रूप से और बेहतर बनाते हुए कार्य करें। हमारे नवयुवक मंगल दल के अध्यक्ष गगन पटेल, सदस्य कल्लू आदि लोगों के सहयोग से सारा कार्य सकुशल संपन्न हो रहा है। सिगरा क्षेत्र के छित्तुपुर इलाके में बड़े धूमधाम से वंदनी बॉयज क्लब के तत्वावधान में मां सरस्वती की प्रतिमा विसर्जन के लिए निकाली गई। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग सम्मिलित हुए। क्षेत्र में रहने वाले लोगों ने मां सरस्वती की प्रतिमा पर पुष्प वर्षा किया। वंदनी बॉयज क्लब के आशीष कुमार केसी ने कहा कि हम लोग भव्य रूप से मां सरस्वती की प्रतिमा का विसर्जन करने निकलते हैं। इस विसर्जन में ढोल, नगाड़े एवं घोड़े पर सवार सभी देवगणों की झांकियां भी निकलती हैं तथा हम लोग मूर्ति को लेकर लक्ष्मी कुंड में जाकर विसर्जित करते हैं। वहीं पूनम मौर्य ने कहा कि हम लोग मां सरस्वती की प्रतिमा का विसर्जन एक पर्व की तरह मनाते हुए करते हैं। जुलूस में माता काली, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न सारे लोग रहते हैं और भव्य रूप में विसर्जन होता है। कितने घोड़े पे सवार? 10 घोड़े हैं, उसमें सारे मनुष्य रूप में भगवान उपस्थित हैं। हम लोग विसर्जन करेंगे, सभी क्षेत्रवासी उसमें उपस्थित रहते हैं। कौस्तुभ जयंती के अवसर पर संगीत एवं मंच कला संकाय काशिंद विश्वविद्यालय में 6 से 8 फरवरी तक अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया है। संगीत एवं मंच कला संकाय काशिंद विश्वविद्यालय द्वारा कौस्तुभ जयंती वर्ष के अंतर्गत त्रिदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी दिनांक 6 से 8 फरवरी 2025 तक आयोजित है। इस आयोजन को लेकर मंगलवार को बीएचयू के मीडिया सेंटर में एक प्रेस वार्ता आयोजित कर आयोजकों ने बताया कि संगोष्ठी में मंच कलाओं में समकालीन प्रवृत्तियां, प्रयोग एवं शास्त्र के संदर्भ में विषय पर देश और विदेश से अनेक गुणी, विद्वान, साधक एवं शास्त्रज्ञ सम्मिलित हो रहे हैं, जिनके द्वारा लिखे गए विचार भी उत्कृष्ट प्रपत्र के रूप में संगोष्ठी में आए हुए हैं, जिन्हें संगोष्ठी में प्रस्तुति के उपरांत पुस्तक के रूप में प्रकाशित भी किया जाएगा, जिसका अकादमिक रूप से कला जगत को लाभ होगा। इस संगोष्ठी में देश और विदेश से संकाय के पूर्व छात्र छात्राएं, विदुषी, विद्वान और कलाकार उपस्थित हो रहे हैं, जिसमें भारत के अनेक राज्यों के विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों के साथ प्रमुख रूप से मॉरिशस, श्रीलंका, नेपाल जैसे देशों से विद्वान, साधक,
एवं कलाकार जुड़ रहे हैं। ऐसी उम्मीद है कि 6 फरवरी तक यह संख्या और आगे बढ़ जाएगी। अभी तक लगभग 200 पंजीकरण हो चुके हैं। कई ऐसे अंतर्राष्ट्रीय विद्वान और कलाकार भी हैं जिन्होंने संगोष्ठी में उपस्थित होने की इच्छा जताई है, पर महाकुंभ के चलते रिजर्वेशन न मिल पाने के कारण भारी भीड़ को देखते हुए उपस्थित हो पाने में असमर्थ हैं। ऐसे अमेरिका आदि देशों के प्रमुख विद्वान वर्चुअल रूप से संगोष्ठी में जुड़ेंगे, जो अपने सारगर्भित विचारों से संगोष्ठी को समृद्धि प्रदान करेंगे। 6 से 8 3 दिन का कार्यक्रम है विचार गोष्ठी। उद्घाटन और समापन सत्र में कौन कौन लोग पहुँच रहे हैं? उद्घाटन में जैसा कि हमने बताया है कि पंडित विश्वम्बरनाथ भट्ट जी हैं, रमेश्वर जी हैं, संकट मोचन के महंत, और माननीय अवस्थी जी हैं, शास्त्री उपशास्त्री गायिका पंडित ऋतिक सान्याल जी हैं, जो आप सभी जानते हैं कि ध्रुपद के बहुत अच्छे ज्ञाता हैं। शोभित कुमार नाहर जी हैं, जो उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी के निदेशक हैं इस समय। और समापन समारोह में डॉक्टर राजू दास SNA के जो सचिव हैं, दिल्ली SNA के संगीत नाटक अकादमी के, और मुख्य अतिथि के रूप में प्रोफेसर अखिलेश कुमार रघुवंशी जी हमारे वरिष्ठ पर्यावरणविद हैं। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का ये संस्करण हम समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।